एक पेंडुलम 30 अंश के कोण पर झूल रहा है। वह 8.8 सेंटीमीटर लंबा चाप बना रहा है। पेंडुलम की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि पूछा क्या गया है हमसे। समझिए, इसमें पेंडुलम की लंबाई दी गई है, पेंडुलम की लंबाई पूछी गई, चाप की लंबाई दी गई है। तो आपको सूत्र कौन सा लगाना है? चाप की लंबाई वाला सूत्र लगाना है। चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई आर थीटा बटे 180। ये सूत्र होता है। लेकिन हमसे ये तो दिया गया, तो क्या पूछा गया? हमसे आर पूछा गया। त्रिज्या ना लिख के उसने पेंडुलम की लंबाई लिख दी। तो आर अगर निकालोगे तो एल इंटू 180 हो जाएगा अपान पाई थीटा। एल का मान तो 8.8 दिया गया है, फिर 180 से यहाँ गुणा कर देंगे। 22/7 होता है, 7 ऊपर चला जाएगा। थीटा 30 अंश दिया गया है, काट देंगे। 3 18, 22 चक्कू 88, 6 सत्ते 42, चक्कू कितना हो जाएगा? 168, यानी कि 16.8। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। एक पेंडुलम 30 अंश के कोण पर झूल रहा है। वह 8.8 सेंटीमीटर लंबा चाप बना रहा है। पेंडुलम की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि पूछा क्या गया है हमसे। समझिए, इसमें पेंडुलम की लंबाई दी गई है, पेंडुलम की लंबाई पूछी गई, चाप की लंबाई दी गई है। तो आपको सूत्र कौन सा लगाना है? चाप की लंबाई वाला सूत्र लगाना है। चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई आर थीटा बटे 180। ये सूत्र होता है। लेकिन हमसे ये तो दिया गया, तो क्या पूछा गया? हमसे आर पूछा गया। त्रिज्या ना लिख के उसने पेंडुलम की लंबाई लिख दी। तो आर अगर निकालोगे तो एल इंटू 180 हो जाएगा अपान पाई थीटा। एल का मान तो 8.8 दिया गया है, फिर 180 से यहाँ गुणा कर देंगे। 22/7 होता है, 7 ऊपर चला जाएगा। थीटा 30 अंश दिया गया है, काट देंगे। 3 18, 22 चक्कू 88, 6 सत्ते 42, चक्कू कितना हो जाएगा? 168, यानी कि 16.8। ए वाला आंसर सही हो जाएगा।